बल, पराक्रम और साहस का प्रतीक माना जाता है श्री हनुमान जी को। भगवान भोलेनाथ के 11 अवतार हनुमान जी थे। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त थी। ये एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें अहंकार नहीं है। हनुमान चालीसा हनुमान जी को समर्पित एक दिव्य काव्यात्मक कृति है। इसमें हिंदू धर्म के प्रभु राम के परम भक्त हनुमान के गुणों और पराक्रम और निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी संकटों का नाश होता है और हनुमान जी के साथ साथ श्री सीताराम जी के समस्त दरबार की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु, तो वह हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर करता है। और यदि आप मंगलवार का व्रत करेंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसमें बजरंगबली जी को भावपूर्ण वंदना है। साथ ही प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व का भी सरल शब्दों में वर्णन किया गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय है 40 का, क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं। परिचय के 2 दोहों को छोड़ के हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से आपके भय दूर होते हैं, कलेश मिटता है, आपको बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख, यश, समृद्धि सभी कुछ आपके घर पे आते हैं। पवित्र श्री हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर यह कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि पसंद आएगा तो शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। दिन गुजर चुका था, संध्या का समय हो चुका था। तुलसीदास जी के मन में विचार आया कि अब रात में तो यात्रा करना उचित नहीं है, मैं यहीं पे अपना पड़ाव डालता हूँ। तो उन्होंने उस स्थान पे अपना पड़ाव डाला। वह स्थान था आगरा। जब आगरा के लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आगरा में हैं, यह सुनकर लोग उनके दर्शनों के लिए वहां पे भीड़ लगाने लगे। जब भीड़ लगी तो बादशाह अकबर को भी पता लगा, तो उन्होंने पूछा बीरबल से, ये तुलसीदास कौन है? तो बीरबल ने अकबर को बताया, ये वही तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपना संदेश तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास को संदेश वाहक ने उनका पैगाम सुनाया कि आप लाल किले चलिए, वहां पर बादशाह अकबर आपसे मिलना चाहते हैं। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और उसके राज्य से क्या लेना, लाल किले से मुझे क्या लेना देना। लाल किले जाने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा और बादशाह अकबर गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर लाल किला लाने का आदेश दिया। सिपाही की एक टुकड़ी गई, तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़ के लाल किले में लाया गया। अकबर ने कहा कि आप कोई चमत्कारी व्यक्ति लगते हैं, कोई करिश्मा करके दिखाइए। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा खेल दिखा सकूं। अकबर ने जब यह बात सुनी, उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। और तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाल दिया गया। रात बीतती गई, अगली सुबह हुई और अगली सुबह यानी दूसरे दिन आगरा के लाल किले पर लाखों बंदर दिखाई दिए। वे एक साथ लाल किले की ओर बढ़ रहे थे और फिर उन्होंने किले पे हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लोग इधर उधर भाग रहे थे और बंदरों का उत्पात जारी था। तब अकबर ने बीरबल को बुला के पूछा, बीरबल यह क्या हो रहा है? इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए हैं? यह क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? तब बीरबल ने उन पर व्यंग कसते हुए कहा,
हुजूर, आपको करिश्मा देखने का बहुत शौक है। आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए करिश्मा। अकबर के समझ में आ गया। उसने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और उनकी जंजीर खोल दी। बीरबल ने सम्मान पूर्वक तुलसीदास जी से पूछा कि इतने सारे ये बंदर आ गए, इस संकट से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये कहाँ से आए हैं? तो तुलसीदास जी ने इस पर जवाब दी, कल जब आप लोगों ने मुझे काल कोठरी में डाल दिया तो मेरा हृदय बड़ा दुखी हो गया। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते श्री हनुमान जी की प्रेरणा से मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। ये 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़ाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से माफी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लावा लश्कर के साथ श्री तुलसीदास जी को मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। आप ध्यान रखें, प्रभु भाव के भूखे हैं। यदि आपका भाव हनुमान जी से जुड़ गया, आप उन्हें किसी भी रूप में पूजें, तो निश्चित रूप से आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी हनुमान भक्त है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं वीडियो को शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इस वीडियो को हनुमान भक्तों को जरूर शेयर करिए और अपनी भक्ति को बढ़ाइए, आराधना को बढ़ाइए, मंत्रों का जाप करिए, चालीसा का पाठ करिए। प्रभु आप पे कृपा बनाएंगे। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।